अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम CS 205 का टॉपिक 46 से 51 स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। बॉक्स सिक्योरिटी एक इंडस्ट्री अप्रोच है जहां हर सिक्योरिटी चैलेंज का सल्यूशन एक बॉक्स या डिवाइस को माना जाता है। इस चेकलिस्ट में देखिए, ऑर्गेनाइजेशंस ईमेल सिक्योरिटी, वेब सिक्योरिटी, फायरवॉल्स और APT अटैक्स प्रिवेंट करने के लिए बॉक्सेस खरीद लेती हैं। लेकिन याद रखें, सिक्योरिटी सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये पीपल, प्रोसेस और टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन है। इंडस्ट्री का ऑब्जर्वेशन है कि अक्सर इन डिवाइसेस की फुल कैपेबिलिटी यूज़ ही नहीं होती, जैसे सायम या डेटाबेस सिक्योरिटी सॉल्यूशंस। इसीलिए बॉक्स सिक्योरिटी कोई सिल्वर बुलेट नहीं है। इस अप्रोच में प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे IT स्टाफ की शॉर्टेज और इन सोफिस्टिकेटेड डिवाइसेस को ऑपरेट करने के लिए रिक्वायर्ड स्किल्स की कमी। अब इस फ्लो डायग्राम को देखें जो सिक्योरिटी सॉल्यूशन लाइफ साइकिल को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता है। पहला स्टेप है सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट स्टडी, जहां ज़रूरत को समझा जाता है। इसके बाद सॉल्यूशन रिसर्च और बजटिंग अप्रूवल्स आते हैं। चौथा स्टेप RFP और वेंडर सिलेक्शन का है। फिर इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग और ट्रेनिंग होती है। उसके बाद एक्सेप्टेंस साइन ऑफ होता है। साथ ही SOPs डेवलप किए जाते हैं और आखिर में ऑनगोइंग ऑपरेशंस, चेंज मैनेजमेंट और ऑडिट्स आते हैं। याद रखें, डिवाइस के ऑब्जेक्टिव्स और हाई लेवल डिज़ाइन यानी HLD कमीशनिंग से पहले प्लान होने चाहिए। अब हम एक नया मॉडल समझते हैं। एंटरप्राइज सिक्योरिटी के बेस्ट अप्रोच के लिए ये 4 लेयर मॉडल डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली लेयर है सिक्योरिटी हार्डनिंग। इसमें तमाम IT एसेट्स की सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशंस को ठीक किया जाता है, जो कोई बॉक्स आपके लिए नहीं करेगा। दूसरी लेयर है वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट, जिसमें IT एसेट्स की स्कैनिंग और पैचिंग की जाती है। जब ये 2 लेयर्स ठीक हो जाएं, तब हम तीसरी लेयर यानी सिक्योरिटी इंजीनियरिंग पर सीरियस इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। और आखिरी लेयर है सिक्योरिटी गवर्नेंस। गवर्नेंस इंश्योर करती है कि खरीदी गई डिवाइसेस ठीक से यूटिलाइज हो रही हैं और उनका पीरियोडिक ऑडिट हो रहा है। डिजास्टर क्या है? कोई भी सिग्निफिकेंट इवेंट जो IT प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ को डिसरप्ट करे और बिजनेस ऑपरेशंस को अफेक्ट करे। इस कंपैरिजन टेबल में देखिए, एक तरफ डिजास्टर रिकवरी या DR है, जो एक IT फंक्शन है। ये ऑर्गेनाइजेशन को अलाउ करता है कि डिजास्टर के बाद मिशन क्रिटिकल IT फंक्शंस को जल्दी रिज्यूम किया जा सके। दूसरी तरफ बिजनेस कंटिन्यूटी या BC है। ये एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क है जो इंश्योर करता है कि बिजनेस के तमाम एसेंशियल एस्पेक्ट्स फंक्शन करते रहें। BC एक होलिस्टिक मैनेजमेंट प्रोसेस है जो थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करता है और उनके इम्पैक्ट्स को मैनेज करता है। सिंपली पुट, DR असल में बिजनेस कंटिन्यूटी का ही एक हिस्सा है। अब इस BCP और DRP लाइफ साइकिल डायग्राम को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहला स्टेप आइडेंटिफाई का है, जिसमें रिस्क असेसमेंट होती है। दूसरा स्टेप एनालाइज है, जहां बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस किया जाता है। तीसरा स्टेप डिज़ाइन है, जिसमें प्रॉपर स्ट्रैटेजी सेलेक्ट की जाती है। चौथा स्टेप एग्जीक्यूट है, जिसमें प्लान को डेवलप और इम्प्लीमेंट किया जाता है। और आखिरी स्टेप मेजर है, जहां प्लान को टेस्ट और मेंटेन किया जाता है। अगर डिजास्टर आ जाए तो 3 मेन स्टेप्स होते हैं। पहले DR साइट पर फेल ओवर, फिर प्राइमरी साइट पर सर्विसेज रिस्टोर करना और आखिर में प्राइमरी साइट पर वापस स्विच ओवर करना। जब हम DR प्लान बनाते हैं तो 2 इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स को समझना ज़रूरी है। इस डेफिनेशन कार्ड में पहला टर्म है RTO यानी रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव। ये वो मैक्सिमम टाइम है जो एक ऑर्गेनाइजेशन डिजास्टर के बाद डाउन टाइम अफोर्ड कर सकती है। अगर ऑर्गेनाइजेशन का RTO 2 आवर्स है तो सिस्टम 2 घंटे से ज़्यादा डाउन नहीं रह सकता। दूसरा टर्म है RPO यानी रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव। ये फाइल्स की वो मैक्सिमम एज है जो बैकअप स्टोरेज से रिकवर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर RPO 4 आवर्स है तो सिस्टम को हर 4 घंटे बाद बैकअप लेना होगा। DR प्लान को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने के लिए एक अच्छी DR फैसिलिटी का होना ज़रूरी है। इन पॉइंट्स को देखें। एक अच्छी DR फैसिलिटी के लिए हमें उसका लोकेशन केयरफुली प्लान करना होता है। इसके अलावा मीडिया सर्किट्स और बैकअप सर्किट्स का होना लाजमी है, ताकि कनेक्टिविटी ब्रेक ना हो। साथ ही प्रॉपर पावर और एनवायरनमेंट कंट्रोल्स भी इंश्योर करने होते हैं। एक कॉम्प्रिहेंसिव DR प्लान में इमरजेंसी रिस्पॉन्स एक्शंस, नेटवर्क डायग्राम्स और की पर्सनल की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी शामिल होती है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने सिक्योरिटी लाइफ साइकिल्स और डिजास्टर रिकवरी स्ट्रैटेजीज को डिटेल में समझा। अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।